क्या आपने कभी सोचा है कि एक परीक्षा की गड़बड़ी लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर सकती है? आज हम बात कर रहे हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा की, जिसे लेकर देश भर में स्टूडेंट नाराज थे। 2025 में ये परीक्षा एड्यूक्यूटी नाम की कंपनी द्वारा कराई गई, पर परीक्षा के पहले ही दिन सर्वर क्रैश, सिस्टम फेल और सेंटरों पर अफरा तफरी जैसी घटनाएं सामने आई। छात्र सोशल मीडिया पर गुस्सा जताने लगे और फिर शुरू हुआ एक आंदोलन, एक न्याय की लड़ाई। आइए इस पूरी कहानी को दिन ब दिन समझते हैं। आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या? एसएससी हर साल लाखों छात्रों को सरकारी नौकरियों का सपना दिखाता है। मार्च 2025 में एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा की घोषणा की। छात्रों ने बड़े भरोसे से फॉर्म भरे और तैयारी शुरू कर दी। अब तक की परीक्षाएं टीसीएस जैसी विश्वसनीय कंपनी द्वारा कराई जाती थी, लेकिन इस बार परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई एक नई कंपनी को, वो थी एड्यूक्यूटी। यहीं से संदेश शुरू हुआ, लेकिन छात्रों का भरोसा था कि एसएससी का नाम है तो सब ठीक होगा। किसे पता था कि यह फैसला ही आगे चलकर हजारों छात्रों के करियर को झटका देने वाला होगा। 24 जुलाई 2025 परीक्षा का पहला दिन। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर अफरा तफरी मच गई। कहीं सर्वर डाउन, कहीं सिस्टम लॉगिन नहीं हो रहा था। कुछ जगहों पर छात्रों को घंटों इंतजार कराया गया और फिर बिना परीक्षा दिलाए वापस भेज दिया गया। कई जगह तो आधे पेपर के बाद सिस्टम बंद हो गया। इतनी सारी शिकायतों के बाद भी एसएससी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। छात्रों को लगने लगा कि कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है। 24 से 28 जुलाई तक हर दिन यही हाल रहा। छात्र हर जगह एक जैसी परेशानी झेल रहे थे। किसी का पेपर ही नहीं हुआ, किसी का बीच में बंद हो गया, कहीं पेपर का लेवल गलत था तो कहीं सेंटर बदल दिए गए। छात्र सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट डालकर अपनी परेशानी बताने लगे। यूट्यूब, ट्विटर पर हजारों पोस्ट आने लगे। हर कोई यही पूछ रहा था, एसएससी क्यों सो रहा है? छात्रों का गुस्सा अब ऑनलाइन आंदोलन में बदलने लगा। जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स और एसएससी एग्जाम फेलियर जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड में आने लगे। बहुत सारे यूट्यूब एजुकेशन चैनल ने भी इस मुद्दे को उठाया। कई टीचर्स और कोचिंग संस्थानों ने भी छात्रों का साथ दिया। हर कोई बस यही कह रहा था, इस परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा ईमानदारी से कराया जाए। अब सवाल उठने लगे एसएससी पर, क्यों एक नई कंपनी को परीक्षा देने का ठेका दिया गया? क्या एड्यूक्यूटी के पास उतनी तकनीकी क्षमता थी? क्या इसका कॉन्ट्रैक्ट पारदर्शी तरीके से किया गया? छात्र मांग कर रहे थे कि एड्यूक्यूटी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। वहीं एसएससी अब तक चुप्पी साधे बैठा था। कोई भी आधिकारिक सफाई नहीं आई। 31 जुलाई को छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर और एसएससी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू किया। छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से हाथ में पोस्टर लेकर अपनी आवाज उठाई। हम न्याय चाहते हैं, हम दोबारा परीक्षा चाहते हैं जैसे नारे लगने लगे। कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, सिर्फ एक मांग थी, भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। इतने बड़े स्तर पर छात्रों का विरोध होने के बाद भी सरकार और एसएससी की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया। टीवी चैनलों ने भी इस मुद्दे को ज्यादा कवर नहीं किया। छात्रों को लगने लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। अब बात सिर्फ परीक्षा की नहीं रही, ये छात्रों की गरिमा और मेहनत का सवाल बन गया। अब ये आंदोलन दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। देश के अलग अलग राज्यों में छात्र अपनी आवाज उठाने लगे। ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए सब जुड़ गए। छात्रों को उम्मीद है कि एक दिन सरकार उनकी बात सुनेगी और न्याय होगा। अगर लाखों छात्रों की मेहनत यूं ही बर्बाद हो गई तो ये आने वाली पीढ़ी का भरोसा हिला देगा। ये कहानी सिर्फ परीक्षा की नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां जिम्मेदारी कम होती जा रही है और छात्रों का भरोसा टूटता जा रहा है। आज जरूरत है पारदर्शिता की, जिम्मेदारी की और न्याय की। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन आवाज़ों को दबने ना दें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए।